हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास टेंथ का स्टेट्स का एक नया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे किस पे बेस्ड है? मीडियन के ऊपर। इसमें हमें क्या है, मीडियन गिवन है। ओके, और हमें क्या बतानी है, एक्स एंड वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो जब भी हम मीडियन का क्वेश्चन करेंगे तो इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालनी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? स्टार्टिंग में यानी जैसे ये फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी में जो अगली अगली जो फ्रीक्वेंसी है उनको क्या करते जाते हैं, हम ऐड करते जाते हैं। तो हमारा क्या निकलता है, क्यूमुलेटिव हमारा जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ओके, सो प्लीज अगर आप लोग को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। सो हमने यहाँ पे एक इसको ही अनलार्ज कर लिया, ये टेबल हम जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। एंड सो दिस इज आवर टेबल। ये हो गया हमारे पास क्या, सी एफ। तो सी एफ क्या होता है, सी एफ होता है 4 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4 प्लस एक्स। फिर इसमें हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 प्लस एक्स। फिर इसमें इसको ऐड करेंगे दैट इज 9 प्लस एक्स प्लस वाई। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और बेसिकली टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20। तो वो कितनी रहेगी, 20 ही रहेगी। ओके, अब हम आगे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखो सबसे पहले जो मीडियन का फॉर्मूला होता है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन मीडियन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू में एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इनटू में क्या, एच। अब देखो n क्या है, यहाँ पर n है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20। तो अगर मैं n बाई टू की वैल्यू निकालू तो कितना हो जाएगा, 20 बाई टू विच इज इक्वल्स टू में हाउ मच, 10। ठीक है, यहाँ से हमारी n बाई टू की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ये यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब h क्या होता है इसमें, तो h होता है हमारा इन सब में बीच का जो डिफरेंस है। तो 0 to 6 यानी 6 की रेंज है, तो h की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पर, 6। अब आता है हमारा मेन कि सी एफ क्या लेंगे, एफ क्या लेंगे और एल क्या लेंगे। तो एफ तो क्या है हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो हम कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, जो हमारी लिमिट होती है, ये क्या है हमारी क्लास लिमिट। ठीक है, तो जो हमारी क्लास लिमिट होती है उससे जस्ट ऊपर वाली एक हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। अब देखो हम हमारी जो लिमिट है वो क्या डिसाइड करेगी, तो वो डिसाइड करेगा हमारा मीडियन, क्योंकि इसमें हमें क्या गिवन है, मीडियन। तो मीडियन कितना है, 14.4। तो 14.4 जो है वो कौन सी वाली रेंज में लाई करेगी, इस वाली रेंज में, इस वाली रेंज में लाई करेगी। तो यहां से हमारी एल की वैल्यू कितनी होगी, 12। इसके जस्ट सामने वाली क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर एफ कितना हो जाएगा, 5। और इसके जस्ट ऊपर वाली ये क्या कहलाएगी, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स। ठीक है, तो पहले तो यहां तक आप सबको क्या होगा, क्लियर होगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी और है, हमें क्या निकालना है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू। तो ये वाली जो इक्वेशन है किसके बराबर है, 20 के। तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना, 20। यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना है, 10। तो यहाँ से एक ये इक्वेशन भी निकल कर आती है, देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 10। क्लियर है, सारी चीजें जो है समझ लो, दोबारा से देख लो। n बाई टू, एन क्या है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो 20 थी, तो 20 को डिवाइड कर दिया 2 से, 10 आ गया। h क्या होता है इन दोनों के बीच में, मतलब जो भी क्लास इंटरवल है इनके बीच में कितना डिफरेंस है, तो 6 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद अब जो हमारी लोअर लिमिट आएगी, लोअर लिमिट कैसे आती है, तो वो आती है हमारे इसके अकॉर्डिंग। तो ये देखो मीडियन जो है वो कौन सी उसमें लाई कर रहा है, तो ये लाई कर रहा है हमारा 12 से लेकर 18 के बीच में। तो कितना हो जाएगा, 14.4 इसी की रेंज में आएगा। इसके जस्ट सामने वाली क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। एंड इसके जस्ट एक ऊपर वो क्या कहलाती है, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई होप आप सबको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे। तो अब मैं ये जो टेबल है इसको मैं रब कर देती हूँ। तो देखो ये मैंने कर दी है रब, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल हमारी रब हो गई है। तो अब देखो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू में क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल्स टू में एल। एल क्या है यहाँ पर हमारे पास, एल है 12 प्लस एन बाई टू यानी कि 10 माइनस सी एफ। सी एफ क्या था हमारे पास, तो सी एफ है हमारे पास कितना, 4 प्लस एक्स अपॉन एफ। एफ कितना है, तो एफ है हमारे पास 5। ठीक है, 5 इंटू में कितना है, 6। अब देखो इसके इंटू में है, ये इसके इंटू में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस वाली ब्रैकेट के इंटू में है। तो अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस 10 माइनस 4 माइनस एक्स अपॉन में 5।
इंटू में क्या 6, 12 प्लस 10 माइनस 4 कितना हो गया 6 माइनस एक्स अपॉन में 5 इंटू में 6। ठीक है जी। अब इसको तो एज इट इज ऐसे ही चलने दो। अब इसको 5 को यहाँ ले जाओ। अच्छा, यहाँ पे मीडियन की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 14.4, ये 7/7 चलेगी। अब ये भी मैं फॉर्मूला यहाँ से रब कर देती हूँ। ठीक है, तो देखो 14.4 माइनस में 12 इज इक्वल्स टू में 6 माइनस एक्स अपॉन 5 इंटू में 6। इसमें से इसको माइनस करो, 14 में से 12 गए, कितना आएगा 2.4। ठीक है जी। इसको आप जब इसमें से माइनस करोगे 2.4 इज इक्वल्स टू में 6 माइनस एक्स इंटू में 6 अपॉन में कितना 5। इसको फिर इधर ले जाओ, यहाँ से हम पॉइंट हटा देते हैं, ऐसे काट दो इसको, ये हो जाएगा 5 1 5, 5 2 10, देन 2 1 2 और ये हो गया 12। यहाँ पे ये चीज मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगी तो किस में चली जाएगी डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा 12 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू में 6 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स को हम ये इधर ले जाएंगे, इसको हम उधर ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू में 6 माइनस 2, देन एक्स इज इक्वल्स टू में कितना आ गया 4। एक्स की वैल्यू 4 है, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, दैट इज क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 10, दैट इज 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 10, देन y इज इक्वल्स टू में कितना आ गया 6। तो x हमारे पास 4 है एंड y इज इक्वल्स टू में 6 है, यही हमें इसमें वैल्यू में निकालना था क्वेश्चन में। आई होप आप सबको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आए हो। देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।